जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्री जी पद हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत वेलकम। जैसे कि हम श्री जी पद हरि चरण चिंतन कक्षा में भागवतम गूढ़ रहस्य सीक्रेट्स ऑफ भागवतम लास्ट कक्षा में हमने नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी से प्रहलाद महाराज जी के गुणों का वर्णन करते हुए हमने कक्षा को विराम दिया था। तो आगे की कक्षा को कंटिन्यू करते हुए हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाणी से कुछ अपराध बने तो क्षमा कीजिएगा। वांशा कल्प तरुभर्ष कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। क्लास में एक छोटा सा पहले डिस्कशन करती हूँ स्टार्ट करने से पहले। क्लास मतलब कक्षा करते हुए बहुत सारी चीज़ें होती है कहने को, बट मेरे पास गैजेट्स नहीं है, तो सो ओनली 25 से 29 मिनट 30 भी नहीं मैं क्रॉस कर सकती। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रहलाद महाराज जी के गुणों के बारे में सुना। नारद जी क्योंकि भक्त के गुणों का वर्णन करना स्वयं देवता भी चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, महाभागवत चाहते हैं, सुश्रवण करना भी चाहते हैं, गुणगान करना भी चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज वो भी सुनना चाहते थे। जैसे भगवान मधुरापति है ना, मधुर, तो भगवान के भक्त भी मधुर है, इसलिए उनके बारे में सुनना, उनके चरित्र का गायन करना। तो और क्योंकि भगवान को पसंद है, जैसे हमने काफ़ी पीछे जो कक्षा की थी गोविंद देव जी, उनको तो भक्तों के चरित्र ही पसंद है। और आप जहाँ पे छोड़ के आएंगे नेक्स्ट पूछेंगे वो बता भी देंगे कि तुम यहाँ तक सुना के गए थे मुझे। इस तरह भगवान तो अपने भक्तों के गुणगान खुद गाते रहते हैं। गोविंद देव जी देखिए, नित्य सिद्ध भक्त है प्रहलाद जी तो नित्य सिद्ध है भक्त, स्वयं भगवान के भेजे हुए पार्षद और भगवत स्वरूप भगवान ही उनको भेजते हैं कि जाइए कल्याण करके आइए इन बद्ध जीवों का। तो 3 प्रकार के भक्त हैं। हमने जैसे कल बात की थी कि 3 प्रकार के भक्त की हम नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। नित्य सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज। 3 प्रकार के भक्त कौन होते हैं? जो भागवत स्वरूप जिनको भगवान भेजते हैं। नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध। नित्य सिद्ध जो धाम से किसी विशेष कार्य के लिए आते हैं, और जो साधन से तो आपको पता चल गया ना, जैसे हम साधन करते हैं ना, साधन मतलब गुरु के अंडर रह के, अनुशासन में रह के धीरे धीरे भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सिद्ध होते हैं। और कृपा ऐसे जिनको बैठे बिठाए अहेतु की कृपा गुरु की, भगवान की मिल गई, अकारण ही वो बिना किसी कारण के सिद्ध हो गए। इसके ऊपर हमने बहुत सारे चरित्र गाए हैं। शायद अभी पीछे गाया था ना एक चरित्र, कौन सा था, जिनको बैठे बैठे सिर्फ राम नाम बोला, एक राम से उनको यमराज जी के पास सीधे मिल गया कि इनको राम के नाम के इक्वल जो है वो वस्तु दे दीजिए और इसका हिसाब किताब क्लियर कीजिए, फिर इसको नर्क में भेजिए। और एक राम नाम करने से वो नर्क नहीं गए, बल्कि उनको कितने अच्छे से पालकी में बिठा के शिव भी आए, शिव भी लेके गए। इसी तरह सेम एक और कथा प्रसंग है, उसमें उन्होंने तुलसी कहीं सुन रखा था कथा में कि अगर तुलसी की शरण में होते हैं ना तो हमें यमराज के दूत नहीं आते, स्वयं भगवान के पार्षद लेने आते हैं। तो जैसे उनको
उनका मृत्यु समय आया और यमराज जी के जो पार्षद है, मतलब जो दूत हैं, वो आए तो उन्होंने, उनके पास तुलसी का पौधा था, उन्होंने उसको हग कर लिया, मतलब गले लगा लिया, उसे पकड़ लिया। तो उन्होंने उसको बहुत सारे लालच दिए, तुम छोड़ो, हम तुम्हें लेने नहीं आए हैं, देखो ऐसा है ऐसा। नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब वो छोड़ते तो उनका तो मृत्यु समय था, लेकिन देखिए अकारण ये हुई कृपा, इनको बोलते हैं कृपा सिद्ध भक्त। वो तुलसी महारानी के साथ उनको यमराज जी के पास लेके गए, वहाँ भी नहीं उन्होंने छोड़ा, तो कहाँ गए? वैकुंठ धाम, भगवान के पास। ये है कृपा से। एक और बात, जैसे मनोकामना हम कोई लेकर जाते हैं भगवान के पास, है ना, कई बार हमारे पास नित्य सिद्ध, ये 3 प्रकार के भक्त हो गए, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध। कई बार क्या होता है, देखो उनकी कोई मनोकामना ही नहीं थी, कुछ भी नहीं, पूरा जीवन भर कुछ भी नहीं कि मुझे भगवान के घर जाना है या मेरी ये मनोकामना है, मुझे ऐसी मनोकामना है। बिना किसी कामना के पाप भी किए लाइफ में, सब कुछ किया, अकारण कृपा हो गई भगवान की। भगवान तो किसी भी बात पे रीझ जाते हैं। और एक और बात, यहाँ में जब हम मनोकामना लेके भगवान के पास जाते हैं ना, तो वो तो भगवान कभी नहीं पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान तो व्रज के हैं, उद्यमी लाला है, उनको कोई हिसाब किताब कुछ नहीं आता है, तुमने क्या किया क्या नहीं। बस उनका एक ही फंडा है, तुम मुझे दे दो अपने आप को और मैं तुम्हें दे दूंगा। यही तो बोलते हैं भगवान, आ जाओ तुम मेरे पास तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। उनको कुछ नहीं आता, तुम जाके फ्रिज मांगो, ऐसा मांगो, मेरी बढ़िया जॉब हो जाए, वो कुछ नहीं आता उनको। रीझेंगे तो किसी छोटी चीज से भी रीझ जाएंगे, जैसे आपकी छोटी सी भक्ति पे या किसी भी प्रेम से, कभी आप प्रेम से ठाकुर जी को निहार रहे हैं ना, निहार रहे हैं, निहारते निहारते आपने थोड़ा सा लाला, तुम कितने सुंदर लग रहे हो, तुम्हारे चरणों की पायल कितनी सुंदर है, तुम्हारी मुस्कान कितनी सुंदर है, हाय तुम्हें नजर ना लग जाए, उस पे भी रीझ जाएंगे। अच्छा, वो ऐसे सोचेंगे ये देखो कितना मेरे को आके मक्खन लगा रहा है, बटरिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी रीझ जाएंगे, तब भी कृपा कर देंगे। भगवान कब कहाँ कैसे कृपा करें कुछ नहीं पता। और कई बार ऐसा होता है, करोड़ों भजन साधन करते 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 पूरी लाइफ बीत गई, नहीं रीझेंगे तो नहीं रीझेंगे। बस उनकी एक ही है कि मुझे मतलब ये अपने को देंगे तभी। इतने करुणामय है, इतने करुणामय। देखो वामन भगवान के रूप में आए, उस छवि को याद कर लीजिए कि कैसे वामन के रूप में आए। और देखो कहीं पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही प्रेम है, बस और कुछ नहीं है, प्रेम ही चाहिए उनको। अब रिझाना कैसे है वो तो आपको पता है, बस कोई कामना नहीं रखनी है, कोई वासना नहीं रखनी है, और इनके भक्तों के पीछे पीछे भागते रहिए, इनके भक्तों को नहीं छोड़ना है। बस यही मांगिए कि हे प्रभु इतनी कृपा करिए कि आपके भक्तों का संग बना रहे, क्योंकि मैं तो दीनहीन हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ, ना सेवा पूजा कुछ नहीं, अनेकों अपराध बनते हैं। अपने भक्तों के संग रखिए बस। जैसे कभी हम बहुत प्रयास करते हैं, सफल हो जाते हैं, है ना। जैसे हमने भगवान के पास जाने की कोशिश की ना, ये बोल दिया कि भक्तों के संग रखिए, अब ये जो कृपा आएगी ना, जैसे अभी कृपा आएगी, अब वो रखेंगे भक्तों के संग। पहले तो आपकी कोशिशें उनको बेकार करेंगे, और जब उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, आपके पड़ोसी हैं सामने, आपने कुछ संबंध बनाना चाहा, ठीक है मेरा संबंध अच्छा, वहाँ पे बिगाड़ देंगे, पड़ोसियों से लड़ाई करा देंगे, क्योंकि उनकी शर्त है कि मुझे तो तुम किसी फिर संबंध में नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मेरे साथ होना है तो तुम मुझे अकेली चाहिए सखी, और नहीं कुछ भी चाहिए, तुम्हें तो फिर मेरी ही होके रहना पड़ेगा, मेरे ही होके रहना पड़ेगा। और निष्काम जीव अपने बल से हो ही नहीं सकता। अगर हमें कोई कामना नहीं रखनी है, निष्काम हम अपने बल पे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम वासनाएं कामनाएं लेके चल रहे हैं। हाँ, भक्तों की अगर कृपा हो गई तो हो सकते। प्रहलाद जी पे कैसे हुई देखिए, हर टाइम स्वरूप का चिंतन, लीला चिंतन, असुर होने पर भी उनको कोई आसुरी गुण नहीं था, खेल कूद कुछ नहीं था, जहाँ भी देखते सिर्फ भगवान को ही देखते। हरिवंशी, हरिदासी, गौड़िए, ये सब तो आजकल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था।
बस भगवान बोलते हैं मुझे भजने वाला चाहिए, मेरे को किसी भी संप्रदाय का चलेगा। ये संप्रदाय तो तुम बद्ध जीवों ने यहाँ बैठ के बनाई है। भगवान एक बात और, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है ना, हर टाइम एक्टिव रहता है। किस लिए? मेरे भक्त को दुखी करो तुम, तभी तो मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। भगवान बोलते हैं मुझे 100 टाइम दुखी कर लो, लेकिन जिस पे मेरी कृपा, जो मेरी प्रिय सखी है या कैसे, अगर तुमने उसको दुखी किया तो सुदर्शन से तुम गए। सच्ची बात है। इस प्रकार जैसे प्रहलाद जी हैं, तो उनके हृदय में क्या था? कृष्ण ही थे। उनको कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी। भगवान ने मुझे गोद लिया है, मुझे आलिंगन किया है, बस वो इसी उसमें रहते थे। ऐसे कई बार होता है, हम अपनी लाइफ में जो सोचते हैं ना वही घटित होता है। उनका चिंतन ही यही रहता था, क्योंकि कृष्ण ग्रहित आत्मा, कृष्ण की क्या है, वो आत्मा को छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं। वो बोलते हैं करो प्रेम, अगर प्रेम करेंगे तो कृपा से वो खींच लेंगे, कहीं का नहीं रहने देंगे, कहीं का नहीं। उनकी जो फिर उनका ये होता है, जिंदगी है तो बस मेरे लिए, अब तो तुम कुछ नहीं। हाँ, प्रारब्ध से हम हंसेंगे रोएंगे। जैसे रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला कि अगर संसारिक इच्छा है तो कृष्ण के पास भाई मत जाना तुम, फिर तो तुम दूर रह जाओ कृष्ण से। यहाँ तो भाई ये नील ज्योति जैसे यमुना किनारे है ना, ब्लू कलर, यमुना किनारे तो थपेड़े मिलेंगे, नहीं तो दूर हो जाओ। क्या क्या मिलेगा? थपेड़े इन द सेंस, क्या कहने का है आचार्यों का, मीन्स थपेड़े इन द सेंस अपमान, बदनामी, धक्के, क्योंकि अब भगवान को अपनी स्टैंप लगानी है, उस हृदय में कोई रह ही नहीं सकेगा। रिश्तेदार ये उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो ऐसे मतलब जैसे होता है ना, दो नजरें ऐसे डसती हैं। तो सेम गोपियों की स्थिति कैसी थी? शादीशुदा हैं गोपियां, बच्चे हैं, लेकिन उनका मन ही बाहर रहता था। कितना कुछ हमारी श्री जी देखिए, उनके प्रेम में कितना लोगों ने गलत गलत उनके लिए भी बोला है। एक बार ये किसी शास्त्र में था कि कृष्ण ने उनको बोला कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकता। इतना गलत गलत लोगों ने, मतलब ये तो चलो संसार है या संसार का काम है, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए। जैसे मीरा जी को कितना गलत बोला। जिस पे कृष्ण की कृपा है उसको अपमान बदनामी के धक्के लेने ही पड़ेंगे। जैसे महाप्रभु की दशा क्या थी? क्या दशा थी? उनको ऐसे लगता था लालजू के अंक में प्रियाजू उनकी बाहों में, लेकिन फिर भी प्रियाजू को कैसे लगता था कि कृष्ण चले गए। हमेशा पुकारते थे कृष्ण कहाँ है, श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। महाप्रभु की दशा यही थी ना, जोर जोर से रुदन करते थे। मतलब उनको अपनी देह की कोई शुद्ध बुद्ध बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इतने जख्म हो गए थे। बस हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, बस यही पुकार करते थे। बस यही स्थिति होनी चाहिए। चुपचाप बैठो, नाम स्मरण करो, ना कहीं आना ना कहीं जाना, बस अविरल अश्रु की धारा, ऐसे मतलब आंसू ऐसे कि जो रुक ही नहीं रहे हैं। महाप्रभु, तभी तो बोलते महाप्रभु के दर्शन ही भागवत दर्शन, सुंदरता का सागर, इतने सुंदर महाप्रभु। ये एक ऐसी कथा है प्रहलाद महाराज जी की कथा, क्या सत्य है भक्तों का चरित्र गा, क्योंकि भक्त प्रहलाद जी ने हमें निविधा भक्ति सिखाई। जैसे ये तो एक भूमिका बनी ना कथा की, तो ये इसलिए नहीं आगे कह क्योंकि प्रहलाद महाराज जी के बारे में आप सब जानते हैं, नरसिंह अवतार आप जानते हैं। तो श्री जी की कृपा से या प्रेरणा से कुछ आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे प्रहलाद महाराज जी की भक्ति, पिता का कितना अत्याचार हुआ उन पे, फिर आगे क्या हुआ, नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान आते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। और ये जो हमने इतना जाना, इससे सिर्फ एक ही शिक्षा मिलती है, केवल तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तपस्या के साथ साथ विनय भक्ति ये जरूरी है। वरदान और शक्ति मिल जाने पर भी अहंकार पतन करता है। हिरण्यकश्यप को मिला ना वरदान, देखो क्या कर रहा है, अब वो खत्म हो जाएंगे, नरसिंह रूप में आएंगे भगवान। भगवान की जो योजना होती है ना, भगवान की ये योजना थी जय विजय को कैसे
सनकादिक से श्राप मिला। अब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए, असुर में आए, लेकिन देवता फिर दुखी थे। भगवान ने बोला अभी तो उसका एंजॉय करने का समय है, ऐश्वर्य भोगने का। तो जब इसका अंत आएगा, मेरा भक्त आएगा, मेरे भक्त के प्रति ही इसका अपराध बनेगा, तो तब इसका अंत होगा। तो इस तरह सच्ची भक्ति है वो बाहरी शक्ति से नहीं दबती है। आगे प्रहलाद जी के जीवन में यही प्रकट हुआ। भक्त प्रहलाद जी की जब भक्ति की शिक्षा सब स्टार्ट हो गई, भेज दिया उन्होंने उनको गुरुकुल, तो भक्ति शिक्षा में क्या थी, अब 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने बताया है ना। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से एक दिन पूछते हैं तुमने क्या श्रेष्ठ सीखा। अब प्रहलाद महाराज ऐसे हो गए कि अब इनको श्रेष्ठ क्या बताओ, क्योंकि वो क्या करते थे, गुरुकुल जाते थे, गुरु बोलते थे, वो सब सीखा। हाँ, तो वो डिनाई नहीं करते थे, जो सीखा वो सुनाते भी थे, लेकिन उनका अंतरात्मा में क्या था, नारायण नारायण, और ये संसार क्या है, दुखमय है। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद उत्तर देते हैं कि संसार के भोग जो है दुखमय है पिताजी, और हमें ना बचपन से भक्ति करनी चाहिए और ऐसे ऐसे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने आगे उनको 9 प्रकार की भक्ति बता दी। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। जैसे ही उन्होंने सुना, हिरण्यकश्यप तो और गुस्से से भर के प्रहलाद महाराज को लेके बहुत सारे दंड, क्या क्या ने उनके साथ अत्याचार किए। ये तो क्या सीखने जा रहा है, ये विष्णु भक्त कब से बन गया, ये निविदा भक्ति कहाँ से आ गई। तो परंतु प्रहलाद महाराज जी तो वैसे ही बैठे रहते थे, उनके ऊपर बहुत कुछ हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ के बस नारायण नारायण नारायण, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भगवान है। इससे क्या शिक्षा है कि भक्ति बचपन से अगर शुरू हो जाए ना, और जो नवदा भक्ति का मार्ग है ये तो सब जीवों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। और वैसे तो आप सबको पता है प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, इसलिए थोड़ा थोड़ा कह रही हूँ। और मेन चीज़ क्या थी, बचपन कैसे, गर्भावस्था में माता कयादु जब गर्भावस्था में थी, तब नारद जी ने उन्हें भागवत भक्ति का तभी उपदेश, क्योंकि उनको पता था कि भगवान के भक्त आ रहे हैं। और गर्भ में ही भक्त प्रहलाद जी को बहुत सारे भक्ति के संस्कार ग्रहण कर लिए थे उन्होंने। तो नारद जी द्वारा वैष्णव भक्ति, वैराग्य और शरणागति की शिक्षा उनको मिल चुकी थी। अब संतों का संग करना, भागवत कथा सुनना, ये तो जीवन बदल ही देता है। आप अपने जीवन में, सच बोल रहे हो, आप अपने जीवन में इसको ट्राई करके देख लीजिए। एक कसम खा लीजिए कि हमें जो संग करना है, संतों नहीं संत है लेकिन कोई ना कोई तो भक्त होगा, नहीं है कोई भक्त तो बुक्स का संग कीजिए। जैसे मेरे पास कोई नहीं थे, मेरे को गुरु महाराज ने रास्ता दिखाया था, प्रभुपाद बुक्स, भागवत कथा सुनना। हाँ, यूट्यूब है आजकल, है ना, इसका उल्टा यूज मत करिए, सीधा यूज करिए। जो भी आपको पसंद है उनका चरित्र सुनिए भक्तों का। बाकी अब सब जानते हैं कि महापुरुषों ने कैसे कैसे गाए हैं चरित्र भक्तों के। फिर नरसिंह भगवान का कैसे प्राकट्य हुआ, जब हिरण्यकश्यप का अंत इतना बढ़ गया, तो होलिका अपनी बहन से जलवाया, उनको दहन उसमें बिठा दिया, तब भी उनको कुछ नहीं हुआ। भगवान, क्योंकि अब उसका अंत आ रहा था हिरण्यकश्यप का, तो उन्होंने उनको पूछा भी कि तेरा भगवान कहाँ है, जब नरसिंह अवतार हो रहा था ना। तो बल्कि युधिष्ठिर, जब ये सुनते सुनते युधिष्ठिर महाराज ने उनको पूछा भी, नारद जी को, कि ये कैसा पिता है, इतना अजात शत्रु पुत्र, इतना शील संपन्न, तो क्यों उसके साथ ऐसा द्वेष, कैसा द्वेष। तो ये बार क्यों, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूरा चरित्र को और एक्सप्लेन कर करके सुनना चाहते थे। जैसे हमारे गोविंद देव जी को भक्तों के, जयपुर में है ना गोविंद देव जी, उनको भक्तों के चरित्र जाओ और गाओ के सुना दो जाके उनको। जय श्री कृष्णा ये सब कुछ नहीं उनको पसंद, उनको तो भक्त का चरित्र सुनना है। तो इस तरह वो भी सुनना चाह रहे युधिष्ठिर महाराज। तो नरसिंह देव जी का प्राकट्य हुआ, हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है, बहुत दुखी हो गए थे।
तो प्रहलाद महाराज ने बोला भगवान तो सब जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आप में भी है। तो उन्होंने बोला मुझ में, और उनको और तीव्र गुस्सा आ गया। तो उन्होंने बोला अच्छा ये इस खम्बे में है तेरा भगवान। तो उन्होंने खम्बे पे जैसे ही वार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो प्रकट का समय, क्योंकि उनको तो वरदान मिला हुआ था, वो समय क्या था भगवान के प्रकट होने का समय, ना दिन ना रात, वो क्या थी, संध्या। ना भीतर ना बाहर, वो कहाँ थे, द्वार पर। ना भूमि ना आकाश। तो हिरण्यकशिपु का वध कहाँ पे हुआ था, भगवान की जंगा पर। ना मनुष्य ना पशु, कौन थे, नृसिंहरूप। ना अस्त्र से मेरा वध हो, ना शस्त्र से। तो भगवान ने किससे किया, अपने नाखूनों से उनका वध किया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, इतने से दो लाइन, भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। बस फिर वही बात, भगवान की बनाई हुई योजना को कोई वरदान, क्योंकि उसको वरदान मिला था, अपने भाई का बदला ले रहा था ना हिरण्याक्ष का, पर तपस्या भी बहुत की थी। रावण भी कितने तपस्वी उच्च भक्त। अब नरसिंह भगवान को बहुत क्रोध, अब उनका क्रोध शांत कौन करे, वध भी कर दिया। क्योंकि वही बात आती है, भगवान बोलते मुझे तुम दुखी करो, मुझे गालियां भी दे लो चलेगा, लेकिन मेरे प्रिय भक्त को अगर तुमने कुछ तकलीफ की, फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब प्रहलाद महाराज स्तुति करने पर भगवान शांत होते, लेकिन कैसे, उग्र रूप में प्रकट हुए भगवान। अब देवता तो डर रहे हैं, देवता तो वैसे भी स्वार्थी हैं, तो अब वो डर गए कि हम नहीं स्तुति कर सकते। तो भक्त प्रहलाद ने विनम्र भाव से स्तुति की भगवान की, जिससे भगवान उनकी भक्ति को देखते हुए थोड़े शांत होते हैं। तो भगवान शांत होते हैं, शांत होके प्रहलाद को मतलब उनको वरदान देना चाहते हैं। खुश हुए ना भगवान, तो वरदान देना चाहते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद क्या बोलते हैं, निष्काम भक्ति, कि हे प्रभु मुझे सिर्फ निष्काम भक्ति, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और एक इच्छा उन्होंने जरूर की वहां पे, एक इच्छा अपने असुर पिता के लिए, बोला मेरे पिता का उद्धार हो जाए। तो एक सच्चा भक्त जो है ना, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगेगा, वो दूसरों के कल्याण की कामना करता है अपने। तो भगवान ने खुश होके नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मोक्ष भी प्रदान किया और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया बहुत सारा। और प्रहलाद महाराज ने उनको माला पहनाई, फिर वो उनकी गोद में बैठे, बहुत प्रेम किया और उनका राज्याभिषेक हुआ। निष्काम भाव से उन्होंने राज्य की सेवा की। नारद जी प्रहलाद महाराज के गुणों की वर्णन करते करते, इतनी प्रशंसा करते करते कि युधिष्ठिर महाराज भी आंखों से उनके अविरल अश्रुधारा बह रही है, अविरल अश्रुधारा। और इसी के साथ चलते चलते उन्होंने, जब नारद जी प्रहलाद महाराज ने जो निष्काम भाव से जो राज्य किया ना, उस राज्य पे उसके साथ साथ उन्होंने हर धर्म का पालन किया। कैसे धर्म, धर्म मीन्स जो आश्रम होते हैं उन्होंने सबका पालन किया। वर्णाश्रम धर्म का उपदेश। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को भी, उनका भी राज्य अभिषेक होने जा रहा था, तो राज्य अभिषेक उन्होंने बोला कि मुझे ये अभिषेक बाद में करवाना है, पहले मेरे ये प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि भगवान देवताओं का साथ क्यों देते हैं। वित्रासुर से तब से चल रहे हैं ना हम इसमें, तो यही प्रश्न, यही नारद जी उनको आंसर दे रहे हैं। ये भागवतम में अभी यही चल रहा है। तो अभी अपने युधिष्ठिर महाराज राज्य करने जा रहे हैं, राज एक संभाल रहे हैं, तो उन्होंने राजन को ये उपदेश भी दिया कि वर्णाश्रम के धर्म का उपदेश दिया कि भक्ति के साथ साथ हे राजन कर्तव्य भी निभा सकते हैं। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि भक्ति के साथ साथ जीवन के कर्तव्य कैसे निभाने हैं। तो उन्होंने बोला कि बताइए। उन्होंने बोला कि 4 वर्ण है और 4 आश्रम। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका अपना अपने कर्मों में बंटा है। ब्राह्मण क्या करते हैं, ज्ञान, शांति, सत्य, तप, कारण। क्षत्रिय की क्या है, रक्षा, न्याय, साहस, दया। वैश्य कृषि, खेतीबाड़ी करना, गौ सेवा करना, व्यापार, दान, ये सब कुछ। और शूद्र क्या करते हैं, वो सेवा भाव से हर कार्य करते हैं। तो आश्रम, उन्होंने पूछा आश्रम, 4 आश्रम,
ब्रह्मचर्य जिसमें संयम और गुरु सेवा, जब हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं और पेशेंस से हमें गुरु के अंडर रह के सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ धर्म पूर्वक अपने परिवार का धर्म को आगे रख के अपने परिवार में गृहस्थ के नियम भी निभाने हैं और उनका पालन पोषण भी करना है। और वानप्रस्थ में जब आ गए फिर धीरे धीरे परिवार की आसक्ति छोड़ दो, जैसा है ठीक है। और जब संन्यास में आ गए फिर पूर्ण शरणागति, फिर पारिवारिक कोई संबंध नहीं, बस फिर पूर्ण शरणागति भगवान की। मीन्स वर्णाश्रम 4 आश्रम, इसका बताने का ये था नारद भगवान का, क्योंकि वो राज्य अभिषेक हो रहा था, वो एक न्यू पूरा अभियुद्ध के बाद पूरा संभालने जा रहे थे कि भक्ति का अर्थ है राजन की संसार छोड़ना नहीं है। क्योंकि उन्होंने प्रहलाद महाराज जी का पूरा चरित्र, लेकिन प्रहलाद महाराज जी भी तो राज्य संभाल रहे हैं निष्काम भक्ति से, मतलब निष्काम भाव से पूरा। तो उन्होंने बोला कि छोड़ना नहीं है, संसार में रह के भी आप सेंटर में भगवान को रख के परिवार का भी पालन कर सकते हैं। जो भी कर रहे हैं सब कृष्ण के लिए, जो भी कर रहे हैं ये सब कृष्ण के लिए, मेरा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण, तो फिर कैसे हैं ब्राह्मण के लक्षण? फिर नारद जी बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो हम सब बद्ध जीवों को आगे काम आने थे कलयुग में। तो नारद जी ने बताया कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता है, उसके गुण और कर्मों से ब्राह्मण होता है। अब कई बार देखिए ब्राह्मण होते हुए भी उनके कर्म बहुत गलत है। जैसे हमें शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे ब्राह्मणों के कई कार्य होते हैं ना, तो शिला प्रभुपाद ने उसमें हमें फ्री रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है प्रॉपर उसमें चल रहा है तो वो ब्राह्मण के कार्य करने का अधिकार है। जैसे गुण हमने अभी बताए ब्राह्मण के, क्या बोला था? सत्य, करुणा, शांति, क्षमा, इंद्रियों में संयम और श्रद्धा। कि भगवान ने बताया हमें कि ऊंची जाति कुल नहीं, भगवान क्या देखते हैं? गुण। अब अगर देखें कि ब्राह्मणों पे भगवान कृपा करेंगे, हम सब पे नहीं करेंगे, ये गलत बात है। उनका जो कार्य है उनके लिए है, लेकिन भगवान ने सबके लिए गुण देखते हैं भगवान। और जैसे दैत्य स्वभाव, आसुरी वृत्तियां, ये पूरा जो ये वाला अध्याय है ना 7th कैंटो में 14 चैप्टर में, उसमें आसुरी स्वभाव कैसे जीव को बिल्कुल खत्म कर देता है। हिरण्यकशिपु का उदाहरण है। अहंकार है तो विनाश ही करेगा, अहंकार कभी नहीं जीत सकता। जैसे अब आप हैं और आपके साथ कोई है, सामने कोई माता जी है, मैं प्रभु जी की बात नहीं करूँगी एग्जाम्पल पे, तो वो प्रभु जी हैं या माता जी वो भक्ति कर रहे हैं। अब कोई आके बोले वो अपने घर पे कर रहे हैं, वो अपना जीवन कैसे भी बिताए, वो शिव को माने, कृष्ण, आप जाके बोलेंगे हाँ इनको ही तो भगवान मिलने हैं, हमें क्या है? तो ये कितनी गलत बात है। वो क्या हुआ? अपराध बना, भगवान उसको माफ नहीं करेंगे। हिरण्यकशिपु का उदाहरण कितना है हमारे पास, विनाशी हुआ ना, लेकिन उनके पुत्र, इसलिए बोलते हैं अगर परिवार में कोई भक्त है ना तो वो अगर प्रार्थना करता है तो भगवान उनके द्वारा कितनी चीजें माफ कर देते हैं। वरदान के लिए बोला भगवान ने, प्रहलाद महाराज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, निष्काम भक्ति, और क्या बोला? सिर्फ मेरे पिता को उद्धार कर दीजिए, किया, मोक्ष मिला उनको। और नारद जी ने सब, मतलब पूरा ये जो हमने चैप्टर जितना भी रीड किया उसका सार की तरह ही बताया कि भक्त की रक्षा के लिए हमेशा भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि और प्रहलाद जैसी निष्काम भक्ति यही भगवान को प्रिय है। और एक बात और जो हमेशा याद रखनी है, जब हम निविदा भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो कोई एक मार्ग पकड़ लीजिए, वो हमेशा सबके लिए है। श्रवण करना है तो श्रवण 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 करते जाइए, इसमें भी हम पार जा सकते हैं। अहंकार, अगर अहंकार है अंततः वो अंत में क्या है? वो नष्ट होगा और उसका कोई नहीं है, और कभी किसी से द्वेष नहीं, कुछ नहीं। नरसिंह भगवान के प्राकट्य और नारद जी का युधिष्ठिर महाराज को ये पूरा जो श्रवण कराया, प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, इसके इस तरह हम आज की इस कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। श्री जी के चरणों में प्रणाम। 7वें अध्याय के हमने 14-15 चैप्टर तक आज ये जाना, और फुल एक्सप्लेन नहीं था, कुछ गुड़ बातें, क्योंकि भक्त प्रहलाद के चरित्र को सब जानते हैं और सब गाना चाहते हैं।
ये मेरे द्वारा क्या श्री जी ने जो मुझे सेवा दी उससे आप